नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने ही चैनल टॉप न्यूज़ पे। तो मैं हूं आपके खास दोस्त गुड्डू अनुराग और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि आज आपको ले चलेंगे आगरा यानी ताजमहल का सैर कराने और बताएंगे कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का नींव सन 1631 में रखा गया था और 1653 में यह बनकर तैयार हो गया था और आज भी यह कुशलता का एक नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर अनेक शोध किया है और उनका मानना है कि ताजमहल के अंदर 1000 से भी ज़्यादा कमरा हो सकते हैं। उनका यह भी मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है यह धरती के नीचे उतना ही नीचे है। जिस ज़माने में ताजमहल बनाया गया था उस ज़माने में किले से बाहर निकलने के लिए कई गुप्त रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ताजमहल में भी है। इसके नीचे एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन शाहजहां के ताखाने की तरह उस रास्ते को भी बंद करवा दिया गया है। आपको बता दें कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। सुबह देखने पर यह गुलाबी दिखता है, शाम को सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा इसलिए कि ताजमहल का अधिकांश भाग संगमरमर का बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के समय कई दूत और प्रजा ताजमहल का नींव नहीं रखने देते थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को धमकाकर भगा दिया करते थे। ऐसे में शाहजहां ने इससे निपटने के लिए इमामों की राय ली। इमामों अरब में बुखारा शहर के वीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया। बादशाह के बुलाने पर हजरत अहमद बुखारी अपने चारों भाइयों और कुछ सहायकों के साथ शाहजहां से नींव रखवाया था। तब जाकर कहीं ताजमहल का निर्माण हुआ। इन 4 वीर बंधुओं का मजार ताजमहल के चारों तरफ बने हैं। माना जाता है कि जब तक यह मजार यहाँ है ताजमहल को कुछ नहीं हो सकता। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने ताजमहल के दीवार पर छेद के जरिए ताजमहल के अंदर झांका तो पाया कि स्तंभों से बना एक बड़ा सा हॉल है। वह हॉल हिंदुओं के मूर्ति से भरा पड़ा हुआ है। उस आदमी के अनुसार अंदर एक बड़ा रोशनदानी बने हुए थे जो हिंदुओं के मंदिर में देखने को मिलती है। उन रोशनदानी को संगमरमर के पत्थर से ढका हुआ था। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हिंदू मूल के छिपाने का पूरा प्रयास किया गया है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि पहले यहाँ शिव मंदिर था जो महाले नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल के रूप दे दिया गया, लेकिन सच्चाई क्या है आज भी किसी को मालूम नहीं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण 22 कमरों को इसलिए बंद करवा रखा है कि इस कमरे में छिपे कई रहस्य दंगा न करा दे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि कुतुब मीनार को सबसे ऊंचा मीनार कहते हैं। ताजमहल उससे 5 मीटर ऊंचा है। ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा कहे जाने वाला इमारत है। इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। क्या शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो अपने लिए देखे थे? काला ताजमहल का सपना। मुमताज़ के लिए बने सफ़ेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन ये सपना उनका पूरा न हो सका। उनके बेटे ने ही उनका कैद कर लिया। वह सपना अधूरा रह गया। ताजमहल के मीनारों पर गौर किया जाए ऐसा लगता है कि मीनार दूसरी तरफ झुकी हुई है। ऐसा इसलिए कि भूकंप जैसे आपदा से मीनार मुख्य इमारत पर न गिरे। कुछ लोगों का मानना है कि चारों मीनार झुककर गुंबद को सलाम कर रही है। इतिहासकारों का यह भी मानना है जिस मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था सब मजदूरों को हाथ कटवा दिया गया था ताकि ऐसी इमारत और कहीं नहीं बने। लेकिन इतिहास में लौटा जाए तो कई इमारत उन लोगों ने बनाए जो ताजमहल बनाए थे। उस्ताद अजहर अहमद लाहौरी उस दल के हिस्सा थे जो ताजमहल जैसे भव्य इमारत को निर्माण कराया था। उस्ताद अहमद के देखरेख में ही लाल किला का निर्माण हुआ था। ताजमहल के कैंपस में लगे फव्वारे एक साथ काम करती है। आश्चर्य की बात तो यह है
इसमें किसी प्रकार की मोटर या पाइप नहीं लगी है। मुमताज़ शाहजहां की पत्नी 14वें संतान के जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। कहा जाता है कि ताजमहल के तहखाने में कीमती खजाना हो सकते हैं। कहा जाता है कि इसके अंदर कई दस्तावेज हो सकते हैं, इतिहास बदल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।